कल रात मैं सो नहीं पाया। मैंने खिड़की से देखा, बाहर ठंडी हवा चल रही है। कोहरा था और कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है, लेकिन मेरे अंदर कुछ अलग टूट रहा था। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, पर उस रात पहली बार मैं थक गया और थककर मैंने वो कर दिया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने माँ काली से सवाल किया कि मैं कोई बुरा इंसान तो नहीं हूं। मैंने कभी किसी का हक भी नहीं मारा, मेहनत की, ईमानदारी रखी, लोगों की मदद भी की, फिर भी पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। काम करता हूं लेकिन पहचान नहीं मिलती। लोग मिलते हैं लेकिन साथ नहीं देते। धीरे धीरे एक सवाल मेरे मन में घर करने लगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर मेरी जिंदगी इतनी भारी क्यों है? मैं बाहर से शांत दिखता हूं, लेकिन अंदर हर दिन एक आवाज चिल्लाती है कि कब बदलेगा ये सब, कितना और सहूं, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? मैंने ये सवाल कभी किसी से नहीं पूछे, क्योंकि लोग कमजोरी सूंघ लेते हैं। इसलिए मैं हंसता रहा, चुप रहा और अंदर अंदर खुद से हारता रहा। जब उस रात सब हदें पार हो गई, मैं जमीन पर बैठ गया, सिर हाथों में ले लिया और पहली बार माँ काली को देखकर मैंने प्रार्थना नहीं की। मैंने उनसे शिकायत की। मैंने कहा, माँ, अगर आप सच में हैं तो मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों है? मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? ये सवाल गुस्से में नहीं था, ये सवाल टूट कर निकला था और तभी कमरा जैसे ठहर सा गया। बाहर की हवा मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था और तभी एक भारी आवाज गूंजी, तू मुझसे सवाल नहीं कर रहा, तू अपने डर से भाग रहा है। मैं चौंक गया। मैंने कहा, डर? माँ, मैं तो रोज लड़ता हूँ। आवाज आई, नहीं, तू रोज समझौता करता है। लड़ता वो है जो खोने से नहीं डरता। मैंने कहा, तो फिर मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी? आवाज आई, मेहनत तू करता है लेकिन फैसले डर करता है। तू वो काम करता रहा जो सुरक्षित था, न कि वो जो तुझे बदल सकता था। तू लोगों को खुश करता रहा लेकिन खुद को कभी नहीं चुना। ये शब्द मेरे ऊपर हथौड़े की तरह पड़े, क्योंकि मैं जानता था कि ये सारी बातें सच हैं। मैंने कहा, तो मेरी गलती क्या है माँ? मैंने क्या पाप किया? आवाज आई, तूने खुद को छोटा मान लिया, और जो खुद को छोटा मान ले उसके जीवन में बड़ी चीजें ठहरती नहीं। तेरी समस्या दरिद्रता नहीं है, तेरी समस्या तेरा डर है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि असफल हुआ तो क्या होगा, डर कि अकेला पड़ जाएगा। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? क्या ये सब मेरी सजा है? नहीं, ये चेतावनी है। सजा तब होती है जब समय खत्म हो जाता है। तेरे पास अभी समय है। याद रख, मैं उसकी मदद नहीं करती जो सिर्फ रोता है। मैं उसकी मदद करती हूँ जो डर के बावजूद चल पड़ता है। आज से हर वो काम छोड़ जो सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए कर रहा है। जिस जगह तेरी कद्र नहीं, वहां तेरी उपस्थिति भी व्यर्थ है। और तीसरा, अपने डर को नाम दे। जब डर दिखता है वो कमजोर पड़ जाता है। और इसके बाद आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई। कमरा फिर वैसा ही हो गया। फिर से हवा चलने लगी, कोहरा दिखने लगा, लेकिन मैं वह नहीं था। मैं पूरा बदल चुका था।
अगली सुबह मैं अलग उठा। समस्या वही थी, लेकिन हालात वो नहीं थे। और मेरे अंदर एक बात साफ थी कि अब भागना नहीं है। अगर अब भागा तो माँ को क्या जवाब दूंगा। और अगर तुम भी यहाँ तक रुके हुए हो, तुमने भी अगर ये पूरी कहानी सुनी है, तो शायद तुमने भी माँ से कभी ना कभी ये सवाल पूछे होंगे जो मैंने माँ से पूछे। और अगर आज तक तुम्हें जवाब नहीं मिला तो शायद तुम डर से भाग रहे थे। माँ काली हर किसी से नहीं बोलती, वो उसी से बोलती हैं जो सुनने के लिए तैयार हो। अगर ये कहानी तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई हो तो समझ लेना ये संयोग नहीं है, साक्षात माता का बुलावा है, माता का संदेश है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय